जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज ऐसे पुण्यात्मा, ऐसे महान संत है ना, जिनका दर्शन हमारे जीवन में अनेक विघ्न बाधाओं को हरण करने वाला, जिनका नाम सब सुखों को दाता है, मेरे हिसाब से श्री प्रेमानंद महाराज जी है ना। और मैं तो चाहूंगा कि आप सभी जो भी जितने भी दर्शक मेरी आवाज सुने या इनकी खुद आवाज सुने है ना, तो मैं उनसे निवेदन ये करूंगा कि ऐसे पुण्यात्मा, ऐसे जीवात्मा है ना, जो धरती में बिरला ही जन्म लेता है, इस कलयुग की कालिमा में ऐसा पुण्य प्रताप कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो हम सब मिलकर पहले प्रार्थना कर लें है ना, इनको दर्शन, इनकी दुआ हमारी हो कि हे नारायण, हे गोविंद, जिसको जो मानते हो इनका साथ हमारे ऊपर से कभी न छूटे, क्योंकि इनको आप अपना भाग्य विधाता मानो तो कम है। इनकी वाणी सुनने वाला वास्तविक में निराकार वृत्ति में चला जाए, उसमें कोई दोष नहीं रह जाएगा। अगर इनकी वाणी सुने बस हो गया है ना। तो ऐसे दिव्य संत, अब कोई कहे कि इनको बीमारी है, किडनी है, ऐसे दिव्य संत बहुत ऐसे हैं है ना, कि व्यूज व्यूज बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या उनका उसमें डाल देंगे। ये नहीं सोचते कि ये पाप लगता है, क्योंकि भगवान अपना अपमान तो सह लेता है, लेकिन भक्त का अपमान कभी नहीं सहता। तो उन लोगों से निवेदन है कि ऐसा पाप मत कमाओ, ये व्यूज और सब्सक्राइबर के चक्कर में कि हम इसको ऐसा उटपटांग, एक फेमस आदमी को पहले डालेंगे तो उटपटांग डालेंगे, वो देखेगा है ना, तो ये आप बहुत बड़ा पाप कमा रहे हो है ना, क्योंकि भक्त का अपमान भगवान सह नहीं सकते। और दूसरी बात, तो मेन मुद्दे पे चलते हैं कि इनका जन्म, मतलब इनकी आयु कितनी है। तो इन्हीं के मुखारबिंदों से मैंने एक वीडियो में सुना कि ये जब डॉक्टर ने बताया कि इनकी दोनों किडनी फेल हो गई है, दोनों किडनी काम नहीं कर रही, ये दुखी, मतलब उस समय इतनी साधना इनकी परिपक्व नहीं थी। देखिए, ये कभी झूठ नहीं बोलते है ना। ये इनकी वीडियो आप सुनेंगे तो बोलते हैं हम भी गिरे हैं। ये नहीं कहते कि मैं बिल्कुल डायरेक्ट 13 साल से जैसे संत बना अभी तक मैं कहीं गिरा ही नहीं। ये भी बोलते हैं हम बहुत बार इस मन का दुख दर्द समझे हैं और भोगे हैं, गिरे हैं, लेकिन गिरे मतलब गिर नहीं पाए पूरी तरह से, फिर उठे है ना। तो बोले कि बैठे थे श्री जी को याद करते हुए और परिक्रमा मार्ग में, तो एक महात्मा आए, बोले क्यों दुखी हो। महाराज जी ने कहा कि हाँ, हमारी दोनों किडनी फेल हो गई, डॉक्टर ने कहा है दर्द रहता है और समस्या तो है ही। बोले दुखी क्यों होते हो, तुम तो भक्त हो है ना, और उनके सच्चे पुत्र हो, बेटे हो, तुम्हारा कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। अभी तुम्हें तो 80 साल तक जीना है। महाराज जी ने उनके शरीर की तरफ देखा, बड़ा अटपट तेज कृष शरीर, बिल्कुल दुबला पतला शरीर, गौर वर्ण। उन्होंने कहा कि फिर दोबारा हमने ऐसे मतलब दोबारा उनका दर्शन नहीं किया है ना। तो ऐसे महात्मा, ये कलयुग की कालिमा में हम लोगों को बिल्कुल ये मान के चलिए कि सूर्य, एक जैसे सूर्य उगता है, अंधकार सबको छांट देता है, इनकी ज्ञान रूपी जो गंगा बहती है, इसमें हम सबको डेली कम से कम नहाना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना है। ऐसे संत बार बार पैदा नहीं होते। अब इनके शरीर पे आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे महात्मा हैं जिनके शरीर की गतिविधियां अलग थी, पर उनमें तेज अटपट था। अष्टावक्र, सूरदास, तो जन्म से मतलब सूरदास अंधे, अष्टावक्र 8 टेढ़े, अलौकिक शक्ति के स्वामी। और इनके पास आप कभी जाओ, एक मैंने वीडियो में देखा कि एक व्यक्ति गया, बोलो महाराज जी हम बहुत दुखी हैं है ना, हमारे शरीर में तकलीफ रहता है, यूं रहता है त्यों। तो बोले क्या समझते हो कि मैं कह दूंगा आज से सुखी हो जाओ तो सुखी हो जाओगे। यही आप लोगों की भूल है। कोई किसी कहीं समाधि कहीं स्थान जाने से सुखी नहीं हो सकता। आप ये कर्म करो, राधा नाम जपो, सीताराम कहो, राधे नाम, हरि नाम, जो भी, इनसे आपको सुख मिलेगा। अब बताइए, उनको भीड़ बढ़ाना हो तो बोले कि नहीं नहीं आओ आओ हम आशीर्वाद, और ऐसा नहीं को ठीक नहीं कर सकते, ठीक कर देंगे। कोई लालसा नहीं, न नाम कमाने की, न चाहे, कोई चाहे नहीं। ये लगता है कि हाँ सभी हम सही रास्ते पर चलें
और जो सही रास्ता है उसका चुनाव करके अपने जीवन को धन्य बनाए, राधा नाम सीताराम कहें, है ना। ये चीज है इनकी कहानी में। आप देखो इतना सुंदर भाव से बताते हैं कि मन को कैसे एकाग्र करना है, हम कैसे उदासपन से बचें, कैसे हम मतलब अपनी वृत्तियों को, मतलब ये नहीं कहते कि धन नहीं कमाना, धन कमाओ, धन कमाने के भी साधन बताते हैं, बस सदमार्ग में रहे, सुकर्म युक्त धन कमाओ, है ना। और मेरा खुला चैलेंज है कि आप इनकी बात को मात्र अमल करो, आप इनकी वाणी का मात्र थोड़ा सा स्मरण करो, और इनको प्रातः काल में स्मरण करो, जब मन आए, जब लगे आपको कि किसी पवित्र आत्मा का स्मरण करना है, तो श्री परम वंदनीय श्री सद्गुरु नारायण श्री प्रेमानंद महाराज जी का आप नाम बस ले लो, आपके सभी काम धीरे धीरे बनने लगे। ऐसे संत है। और बिल्कुल मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि ऐसे संत का आप बार बार दर्शन करो, और मतलब इस मोबाइल, इस यूट्यूब को भी मैं अपने आप को ऋणी मानता हूँ इनका, क्योंकि ऐसे संतों का ये दर्शन, ये मोबाइल ये यूट्यूब के माध्यम से कम घर बैठे होता है। नहीं तो हम लोगों के भाग्य में कहाँ था, कहाँ वृंदावन जाते, अभी कहाँ दर्शन करते, कहाँ इनकी वाणी सुनते। तो मानव तन अब धन हो रहा है, तो अवलो नसानी पर अब न नसई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनकी वाणियां आप वाणी सुनिए, बहुत अद्भुत संत हैं, इनमें अद्भुत तेज। और जो भी इनके पास गया, कभी इन्होंने कभी उसको गलत राय नहीं, मैंने सुना ही नहीं, न आप सुनोगे। तो इसी आशा के साथ कि आप सब इनका नाम स्मरण, भगवान का नाम लेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय सीताराम।